साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी हुई है और यह फैसला वक्फ बोर्ड और एक गुरुद्वारे की जमीन को लेकर है। आप जानते हैं दोस्तों, इस फैसले में वक्फ बोर्ड को बहुत ही बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। और बड़ा और तगड़ा झटका क्यों बोल रहा हूं जानते हैं? वक्फ बोर्ड कह रहा है कि उसके पास सारे कागज मौजूद हैं, वो दिखाने का दावा भी करता है, लेकिन इसके बाद भी वो केस हार जाता है। गुरुद्वारे को पूरी की पूरी जमीन सौंप दी जाती है। ये इतना बड़ा मामला है दोस्तों, और मैं जरा सी जानकारी आपको पहले दे ही देता हूं ताकि एक हॉलिस्टिक तरीके से आप समझ जाएं कि ये कितना बड़ा मामला है। ये मामला दोस्तों दिल्ली में शहादरा के एक इलाके का है। यहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है। ये जो झगड़ा है वो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली वक्फ बोर्ड और गुरुद्वारा सिंह सभा के बीच की लड़ाई है। और ये लड़ाई जानते हैं कई दशकों पुरानी, 70 साल से भी पुरानी है। आजादी से पहले की कहानी है ये। और वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि उसके पास सारे कागजात मौजूद हैं। गुरुद्वारा लेकिन 1947 से चल रहा था दोस्तों। अब देखिए, इस लड़ाई में गुरुद्वारे के पास कागज नहीं है, यह भी बता दूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आज की कहानी में दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो वक्फ बाय यूजर की कल्पना देता है ना, कि वक्फ बाय यूजर, यहां डबल स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा। क्योंकि यूज तो गुरुद्वारा कर रहा है, कागज वो कह रहा है उसके पास है, तो भैया आपके लिए वक्फ बाय यूजर होगा और गुरुद्वारे के लिए नहीं होगा। तो यहां एक डबल स्टैंडर्ड भी दिखेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल, इस सवाल पर भी एक नई बहस शुरू हो गई है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। यही कहा जाता है ना कि एक बार वक्फ को चली गई जमीन तो वो फिर बदल नहीं सकता। फिर इस फैसले में क्या करेंगे, ये भी सवाल उठ रहा है दोस्तों। और जिस कहानी को मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये भी बता देता हूं कि इस मामले में 4 अदालतों के चक्कर लगे हैं। सबसे पहले निचली अदालत, फिर प्रथम अपीलीय अदालत, इन दोनों में वक्फ बोर्ड की जीत हो गई। लेकिन जैसे ही मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां वक्फ की हार हो गई। तो आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्लिपिंग्स के जरिए दोस्तों इसको डिकोड करूंगा। बड़े ध्यान से पूरी कहानी देखिएगा। और जानते हैं, ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, इसका बड़ा व्यापक असर पड़ने वाला है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। और हां, देखिए, जैसा आपसे वादा किया दोस्तों, आज कोशिश करूंगा, आज ही या फिर कल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दोस्तों 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य पर एक गीत तैयार किया है। मेरी ही आवाज में है दोस्तों, मैंने ही लिखा है। जरूर आप अपना प्रेम दीजिएगा, बताइएगा ये गीत कैसा लगा, किस तरीके से है। कोई सुझाव हो, कुछ भी हो, म्यूजिक, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, वीडियो, तमाम चीज़ों पर आपके प्रेम और स्नेह का इंतज़ार है दोस्तों। तो कमेंट करके बताइएगा वहाँ। आइए शुरू करते हैं खबर से दोस्तों। आप देखिए, सबसे पहले ये खबर कल ही की है। ये दिल्ली में शहादरा के गुरुद्वारे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। अब देखिए, मामला मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो तो यही है कि दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक गुरुद्वारा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसके दावे को खारिज कर दिया गया। 2 जस्टिस की खंडपीठ थी, जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ थी दोस्तों। और दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुनवाई के दौरान कहा दिल्ली वक्फ बोर्ड से कि आप जिस जगह पर दावे की बात कर रहे हैं वहां तो पहले से ही गुरुद्वारा है, और वो भी आजादी से पहले का। आप दावा छोड़ दीजिए। आपको मैंने कहा ना दोस्तों, वे वक्फ बाय यूजर सिर्फ ये अपने लिए चाहते हैं, उनके लिए नहीं चाहते।
कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि छोड़ दीजिए। और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, यह किसी तरह का गुरुद्वारा नहीं है, बल्कि यह ठीक से काम करने वाला और प्रबंधित गुरुद्वारा है। एक बार गुरुद्वारा बन गया है तो उसे गुरुद्वारा ही रहने दिया जाना चाहिए। चूंकि वहां पहले से ही एक धार्मिक संरचना यानी गुरुद्वारा मौजूद है, इसलिए वक्फ बोर्ड को अपना दावा छोड़ने पर विचार करना चाहिए। मतलब बहुत ही सहज भाव से कि भाई दिख रहा है वहां बना हुआ है। आप तो अपने लिए कहते हो कि वक्फ बाय यूजर। अब ये मामला क्यों पेचीदा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार पूरी तरह समझ लीजिए, ये राजधानी दिल्ली का मामला है। दिल्ली में एक इलाका है दोस्तों शाहदरा, वहां पर एक जमीन पर यह गुरुद्वारा बना हुआ है। ये वक्फ बोर्ड दावा करता है कि यह उसकी जमीन है और आजादी से पहले वहां पर एक तकिया बब्बर शाह मस्जिद थी। यह मामला 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था और 24 सितंबर 2010 को दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के जो दावे हैं उसको खारिज कर दिया। उसके बाद यह बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2010 का जो आदेश है उसकी पुष्टि करते हुए सुनवाई करने से आदेश इनकार कर दिया। और इस आदेश में क्या कहा गया था मैं बताता हूं। 1947 से यह संपत्ति गुरुद्वारा के रूप में इस्तेमाल हो रही है और वक्फ बोर्ड, यह हाईकोर्ट का आदेश बता रहा हूं, यह साबित नहीं कर सका कि यह संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आती है। जब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी ना दोस्तों, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड जिनके वकील हैं संजय घोष, वो क्या कहते हैं मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि निचली अदालतों ने, मैंने कहा ना अभी कि 2 निचली अदालतें ने तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया था, तो ये कहते हैं कि निचली अदालतों ने यह माना था कि गुरुद्वारा बनने से पहले वो एक मस्जिद थी, वहां पर कई लोगों ने गवाही दी थी। अब देखिए मुकदमे में गवाहों ने गवाही दी है कि वहां एक मस्जिद थी। वक्फ बोर्ड का कहना था कि गुरुद्वारे से पहले वहां मस्जिद तकिया बाबर शाह थी। यह मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी थी। यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने गवाह भी पेश किए और गवाही नहीं, सबूत पेश करने का भी दावा किया। मैंने आपको कहा ना क्यों पेचीदा है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड सब कुछ पेश कर रहा है। पहले गवाहों ने गवाही दे दी और अब आप सुनिए गुरुद्वारा सिंह सभा का क्या तर्क है वो भी मैं आपको बताता हूं। गुरुद्वारा सिंह सभा ने यह कहा कि यह संपत्ति वक्फ की रही होगी, लेकिन इस जमीन को उसके तत्कालीन मालिक मोहम्मद एहसान ने इसे 1953 में बेच दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति का इस्तेमाल तो गुरुद्वारा के रूप में किया जा रहा था, जिसका प्रबंधन गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। और यह विवाद आज का नहीं है, 1980 के दशक का है, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड अचानक से केस ठोक देता है। हीरा सिंह जो अब नहीं है, उनके खिलाफ यह केस ठोका जाता है कि भैया ये मस्जिद की जमीन है, इसको आपने ले लिया है, इसको वापस किया जाए। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इस मामले में किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, क्यों बहुत बड़ा मामला है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने पहले तो कुछ गवाहों को पेश किया। इसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड यह भी बता रहा है कि सरकारी तौर पर जो दस्तावेज जारी होते हैं, जो गजट जारी होता है, उसमें भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में इसका वर्णन किया गया है। और जो हवाला दिया गया मैं उसके बारे में बताता हूं। आप देखिए 3 दिसंबर 1970 को राजपत्र की अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके बाद 29 अप्रैल 1978 की एक अन्य अधिसूचना में इसे सही किया गया। फिर 18 मई 1978 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
और जानते हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या कहा? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये अनादिकाल से वक्फ के रूप में उपयोग की जाती रही है, इसलिए ये किसी को दिया नहीं जा सकता है। आप जानते हैं अदालत ने क्या कहा? कि चलिए ठीक है, मान लिया कि यह अनादिकाल से आपके पास है। यह मामला पलट दिया गया दोस्तों। भाई गुरुद्वारा जो है, जो इसमें प्रतिवादी है, उसने तो कहा कि आप देखिए ये गुरुद्वारा है। हाँ, अदालत ने दोस्तों वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अब आप सिद्ध कीजिए कि यह आपके पास अनादिकाल से रहा है। तो भाई आपके पास दस्तावेज तो यही होगा ना, गैजेट वाला, पहले का तो रहा नहीं होगा। तो वो पेश ही नहीं कर पाया और यहीं आकर दोस्तों ये मामला फंस गया। कागज किसी के पास नहीं है, ना वक्फ बोर्ड के पास है, ना गुरुद्वारा के पास है, लेकिन चूंकि गुरुद्वारा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह आजादी के समय से गुरुद्वारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए आपको अपना हक छोड़ देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, ये एक ही देश है। भाई आप अपने लिए वक्फ बाय यूजर की बात कहते हैं ना, लेकिन अगर दिख रहा है कि सामने एक जमीन है, उसमें गुरुद्वारा कई दशकों से बना हुआ है, तो आप दावा करते हैं कि नहीं, इसको हम वापस लेंगे। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल के बाद ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आने वाले समय के लिए भी बहुत बड़ा एक मिसाल बनने वाला है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नीचे की दो अदालत ने वक्फ बोर्ड के लिए फैसला दिया, लेकिन जैसे ही मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। अब आपको एक बात बताता हूं कि ये जो दिल्ली के शाहदरा का मामला है ना दोस्तों, ऐसा देश के कई इलाकों में आपको दिखेगा। अब जैसे मैं एक सिर्फ उदाहरण दिखाना चाहता हूं, हरियाणा में एक गुरुद्वारा है जठलाना गुरुद्वारा। 58 साल से, अब सोचिए, करीब करीब 6 दशक से सिख और मुस्लिम समुदाय के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। जैसे ही सरकार ने अभी वक्फ बिल संशोधन पेश किया, सिखों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि 200 साल से ये हमारी पुरानी मस्जिद है। और ये मामला क्या है मैं फिर बता देता हूं। 1947 में देश विभाजन के बाद ये भूमि मस्तान चंद को अलॉट की गई थी, जिन्होंने इसे गुरुद्वारे को सौंप दिया। लेकिन 1967 में वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा ठोक दिया, मामला अदालत में गया और आज ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मामले में जो फैसला सुनाया है, हरियाणा के मामले में क्या होगा। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप जरूर बताइए कि इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी लगातार नए गीतों की तैयारी हो रही है दोस्तों, ज़रूर देखिए। अभी तो आप एक पेड़ माँ के नाम, इस पर भी एक गीत हमने तैयार किया था, वो भी मैंने सुबह के वीडियो में पिंड किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर जमकर तैयारियां चल रही हैं, इससे जुड़े गीत का भी आप आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।